टॉपिक 5, पेज नंबर 39, द अवेकिंग। नॉट अवेकिंग, नीचे बराबर नाम लगे लीजिए, द अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब क्या? कॉन्साइंस, यानी तुम्हारा जो इनर सेंस है ना, वो जागना, उसको अवेकनिंग बोलेंगे यहाँ पे। या जो शशि देश पांडे है ना, वो राइटर है इसके। इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट नोवेलिस्ट पॉपुलर ऑफ कंटेम्पररी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। कंटेम्पररी मतलब रिसेंट टाइम्स। She was born in 1936 in Dharwad, Karnataka, and grew up studying in English convent school. She went to Bombay University studying economics and political science, and later went on to complete a degree in law as well as in journalism. इंट्रोडक्शन ध्यान देना इसमें। देश पांडे मोस्टली राइट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। अभी जो सोसाइटी में जो चल रहा है ना, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्म करते हैं ये। शी पब्लिश हर फर्स्ट नॉवेल द डार्क होल्ड नो टेरर्स इन 1980। शी वन द साहित्य अकादमी, यानी इंडिया के अंदर अगर बात करें ना, बुकर प्राइज, कौन टॉप लेवल का जो प्राइज है जिसके लिए राइटर्स के लिए, वो साहित्य अकादमी। फॉर हर नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस, नॉवेल का नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1990। यहाँ पे अपने नाना के साथ में अपना चाइल्डहुड बिताने के बाद में जब रियलिटी फेस करती है एक लड़की, जिसका नाम यहाँ प्रोटेगोनिस्ट जो नाम है उसका नाम है अलका। अलका नाम की एक लड़की अपने आप के बारे में यहाँ पे अपने से बात कर रही है जैसे कि, और सालों तक वहां पे अपने नाना के पास रही, लेकिन जब नाना गुजर गए उसके बाद में उसको यहाँ पे आ जाना पड़ा अपने पेरेंट्स के साथ में। तो एक ही कमरे के अंदर 6 लोग रहते, राइट। अब 6 लोग एक रूम के अंदर रहे, और उसके अंदर भी क्या जरूरतें पूरी ना होने उस तरह से उसके फादर की नौकरी है, यानी ये पोस्ट क्लर्क है, पोस्टल क्लर्क है ये। तो अब इसकी कंडीशन कैसी है, लास्ट में क्या होता है ये देखना है इसके अंदर, देखें। थिंक इट ओवर, शुरुआत करें डायलॉग से। सोच लो एक बार फिर से। आई ओपन माई माउथ टू वॉट, येल, प्रोटेस्ट, क्राई, नथिंग सीम्ड अप्रोप्रिएट, सो आई क्लोज्ड इट अगेन व्हाइल ही वेंट ऑन अननोटिसिंग। यानी मतलब मैंने क्या किया कि मैंने सोचने के लिए, उसने बोला कि सोचो, तो मैंने सोचा कि कुछ बोलूं तो सही, तो अपना मुंह खोलने के लिए वो तैयार रहती है, लेकिन फिर सोचती है कि क्या बोलूं, करूं क्या मैं। ये यानी चिल्लाऊं किसी के ऊपर, प्रोटेस्ट यानी उस बात का विरोध करूं मैं, या क्राई या रो दूं। लेकिन मुझे लगा कि इस बार कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है इनके ऊपर, तो मुझे कोई भी चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं लगी। तो वो मुझे अननोटिस कर रहे, इससे पहले मैंने अपना मुंह बंद कर दिया। यू डोंट हैव टू, यू नो, यू कैन ऑलवेज रिफ्यूज, बट थिंक इट ओवर फर्स्ट। वो मुझे क्या बता रहे हैं, पहले सोच लो। तुम हमेशा इसको रिफ्यूज कर सकती हो, लेकिन अभी सोच लो। यू नो ऑल द फैक्ट्स एनीवे, यानी तुम हमारी घर की कंडीशन के बारे में सब जानती हो। Yes, I do. A father who brought into this world more children than he can support on a small salary. यानी फादर बच्चे ज्यादा जन्म दिए लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अ डॉटर टू बी मैरिड, इसकी बड़ी बहन जिसकी शादी होने की उम्र हो गई है। अ सन, सन स्ट्रिकन बाय पोलियो, बीच में बहुत जगह पे आई दिखेगा आपको, वो आई है ना, यहाँ पे जो लाइन है ना उसका आ गया है, इन्होंने सीधा कॉपी पेस्ट किया होगा ना उसका। सन स्ट्रिकन बाय पोलियो, स्ट्रिकन यानी डिजीज से एनगल्फ्ड होना, यानी मतलब किसी बीमारी का शिकार। तो ये पोलियो का शिकार है उसका बेटा। अनदर डॉटर जो अभी भी स्कूल में, एन आई, और ये खुद की बात कर रहा है, who will soon be passing my SSC, the conclusion is inescapable। कंक्लूजन यानी इसका रिजल्ट, ये सारे डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट क्या है, इनएस्केपेबल, मतलब मैं इससे छटक नहीं सकता, यानी ये छटक नहीं पाएगी इससे, राइट। इनएस्केपेबल का मतलब जिससे छूट ना पाए अपने वो चीज। आई हैव इट देम डिंट इनटू मी ऑफन इनफ, आई मटर, डिंट इनटू मी यानी मैंने उसको अंदर अपने अंदर समा लिया है ये सब चीजों को। व्हाट ही आस्क्ड, यू हैड टू शाउट टू बी हर्ड इन दैट रूम। ये को कंडीशन बता रही है अपनी, बहुत ही है ना ज्यादा, बोले ना परेशान सी लड़की है ये। अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो वहां पे चिल्लाना पड़ता है। द noises, द स्टव हिसिंग लाउडली, द onions, ऑनियंस नहीं होता onions, स्प्लटरिंग इन द ऑयल, रेखा स्टूडियो ऑन एट फुल रेडियो, सॉरी, ऑन एट फुल ब्लास्ट एज यूजुअल, एंड शिरीष एंड शोभा स्क्वॉबलिंग, स्क्वॉबलिंग यानी क्वारलिंग, एक दूसरे को गालियां देना, ऑल्सो एज यूजुअल। ये शिरीष जो है ना वो अकेला इकलौता भाई है इन 3 बहनों के बीच में,
लेकिन वो पोलियो का शिकार है। लेकिन फिर भी ये अपनी एक दूसरी बहन के साथ में, इससे थोड़ी बड़ी बहन के साथ में लड़ता रहता है। और वे भी यूजुअल हेल यानी ये जहन्नम है। अनियंस जब उसको तेल में डालते हैं तो उसकी आवाज आती है, उसको स्प्लटरिंग बोलते हैं। और उसके बाद में रेखा हमेशा रेडियो जोर से बजाती है। स्टोव की आवाज है, क्योंकि स्टोव गैस का नहीं है, स्टोव यहाँ पे केरोसिन का। केरोसिन का स्टोव किसी ने चाय की लारी के ऊपर देखा होगा, तो वो जो स्टोव है वो काफी आवाज करता है। नथिंग आई शाउटेड बैक, अब मैं क्या बताऊं, नथिंग बोल के मैं निकल गई वहां से। एंड व्हाई मस्ट वी हैव सो मच नॉइज, और हमारे घर में इतनी आवाज क्यों होती है? इट्स लाइक अ जू, जानवर यहाँ पे सब रहते हैं, बट इवन एनिमल्स लिव इन केज। पर हर एनिमल के पास अपना अपना खुद का केज होता है। यहाँ पे तो एक केज के अंदर छह छह घुसे पड़े। गो एंड लिव देयर योरसेल्फ, शी शाउटेड, रिटोटेड gleefully। रिटोटेड का मीनिंग देखो, रिमार्क एंग्रीली, रिमार्क एंग्रीली। और दूसरा वर्ड है ग्लीफुली, जॉयफुली, खुश होके जैसे बोल रहा है कि जाओ वहां जाके रहो, यानी जाओ जू में चले जाओ, जू में रहो, ऐसा बोलता है कौन? शीरीष। टू कॉल योर फैमिली एनिमल्स माइंड योर टंग अलगा, ये मदर जवाब देती है इसको क्या, कि अपनी फैमिली को तो जानवर बोलती है। माइंड योर टंग यानी जबान संभाल के। गॉड मेड मदर्स बिकॉज ही कुडंट बी एवरीवेयर हिमसेल्फ, व्हाट नॉनसेंस। यानी सेंटेंस तो ऐसा ही है ना, कि ऊपर वाले ने माँ को इसलिए बनाया क्योंकि वो हर जगह नहीं हो सकता। लेकिन ये नॉनसेंस ऐसा बोलती है, देयर आर मदर्स एंड मदर्स एंड मदर्स, सब माँ ही तो है हर जगह पे। माइन इज अ वुमन विद हेवी सलन, सलन यानी बैड टेम्पर्ड, गुस्से वाला। इसका चेहरा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, इसकी माँ का। एंड वेन, बट वेन शी लुक्स एट शिरीष एंड टंग लाइक अ सेरेटेड नाइफ, सेरेटेड यानी धारदार छुरी, शार्पन्ड नाइफ। बट वेन शी टॉक्स टू शिरीष, लेकिन जब वो शिरीष से बात करे ना, तो एकदम सॉफ्टली बात करती है, क्योंकि भाई एक तो पोलियस्टिकन है और इकलौता, इसकी वजह से। यानी ये देखो, तुमको है ना दोनों चीजें बताई जा रही है, कि एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर एक भाई जो इनकेपेबल है, लेकिन जो लड़कियां है वो कैपेबल बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, को कमाने भेजा जा रहा है, जबकि भाई के ऊपर हर तरह का प्यार बरसा रहे हैं लोग। आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद हर इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब एरोगेंस, गुस्सा। पुट अप विद का मतलब क्या होता है? पुट अप विद यानी चला लेना, किसी चीज को चला लेना, उसको अपने बोलते हैं ना, पुट अप विद। शी कास्ट अ वेनमस लुक एट पुअर बाबा, वेनमस का मतलब, वीनमस का मतलब जहरीला, विनोम यानी सांप का जहर, उसको विनोम बोलते हैं। द मैन हुज वन एम इन लाइफ इज टू अवॉइड कंफ्लिक्ट, लेकिन ये बाबा है ना, उसका तो कामच क्या था, कि कोई भी झगड़ा ना होने ऐसा देखना, यानी कंफ्लिक्ट से हमेशा भागते थे ये। ओह बाबा इज ए सेंट, आई सेड लाइटली, मैंने बोला धीमे से। लाइटली का मतलब जैसे मजाक में बोला कि ये तो साधु जैसे हैं, ही कैन पुट अप विद सो मेनी थिंग्स, वो तो हर चीज चला लेते। यानी माँ ने कंप्लेन की कि ये इतनी गुस्से में बात करती है, तुम इससे बोलते क्यों नहीं हो कुछ भी, तो ये जवाब देती है, तो बाबा तो सेंट है, तो कुछ भी नहीं बोलेंगे मुझे। लाइक यू फॉर एग्जाम्पल, और तुमको भी तो संभाल ले ना, वाई नॉट विद माई इम्प्रूडेंस, तो मेरे गुस्से क्यों क्यों ना संभाले। अ सेंट दस बीइंग एन अनथिंकिंग अनफीलिंग वॉकिंग ज़ॉम्बी मेक यू अ सेंट, यानी ऐसे जिंदा लाश की तरह से ऐसे इधर उधर घूमते रहना, कुछ सोचना नहीं, कुछ कोई फीलिंग ना होना, उसको सेंट बोलते हैं। नो ही इज नॉट अ सेंट बट अ फूल, लेकिन वो एक बेवकूफ इंसान है, उसका बाबा उसके फादर के बारे में बोल रही है। अ ब्लाइंड फूल, एंड इट इज एन ऑप्टिमिज्म बट इडियसी। ऑप्टिमिज्म यानी कोई चीज को खत्म करने के लिए, अगर अपने नहीं उसको ऐसा जाने देते, जाने दो ना भी, तो वो ऑप्टिमिज्म नहीं होता। यहाँ पे लिखा है वो इडियस यानी बेवकूफी है, इडियस यानी बेवकूफी। इफ ओनली ही hadn't been so smugly content, satisfied, वेरी मच सेटिस्फाइड, उसको स्मगली बोलते हैं। कंटेंट का मतलब जैसे सेटिस्फेक्शन होता है। वो अपनी जिंदगी से बहुत सेटिस्फाइड है, यानी उसको ऐसा नहीं कुछ आगे बढ़े। विद वॉट ही इज एंड विद वॉट ही हैज,
मे बी वी वुड हैव गॉट आउट ऑफ हियर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी जिंदगी से तो शायद हम यहाँ से निकल पाते। आई कांट फॉरगिव हिम फॉर बीइंग व्हाट ही इज, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। मैं उसको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। राइट? क्यों? क्योंकि जिस कंडीशन में रखा है वो इसी ने रखा है। शी should be thankful for what we have done for her. After all, Rekha left school after the 9th standard. She is finishing her SSC. तो ये ना क्या बोल, देखो बाबा बोलता है, उसका पक्ष लेता है, मतलब वो उसकी तरफदारी करता है। किसकी? ये अलका की। कि देखो रेखा ने तो 9th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ दी, ये एसएससी कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब पूरे घर के अंदर यही यही जो है ना वो बराबर है। नहीं, ये तरफदारी नहीं, ये माँ बोल रही है, सॉरी, कि हमने रेखा को तो ये 9th स्टैंडर्ड के बाद में उठा लिया स्कूल में से, लेकिन इसको हम पढ़ा रहे हैं तो इसको तो हमारी तरफ है ना थैंकफुल होना चाहिए। उसकी जगह पे ये गुस्सा कर रही है। शी डजेंट माई मदर नो माई नेम। अब शी बोलती, ऐसा नहीं कि अलका बोल के बात करें, मेरे को शी बोल के बुलाती है मेरी माँ। यू नो रेखा वॉज डिफरेंट मंदा। शी वॉज नेवर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज बट आर अलका इज अ ब्रेनी गर्ल। ब्रेनी यानी इंटेलिजेंट। he looked apologetically at me. Apologetically यानी माफी नो भाव હોય ને તેને apologetically કહેવાય, with a sorry side. What is the use of talking now? You know I can't go on. अब ये तारीफ कर रहा है उसका हस्बैंड, माँ का हस्बैंड यानी मेरा बाप। क्या तारीफ कर रहा है कि देखो रेखा तो इतनी शार्प नहीं थी, उसको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, इसको तो ये ज्यादा दिमाग वाली लड़की है ऐसा। बट वो अपोलोजेटिकली यानी माफी से मेरी तरफ देखता है, वो जैसे माफी मांगता है, लेकिन ये बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब ये पढ़ नहीं पाएगी आगे। यू नो आई कान गो ऑन। यू नो आई हैव टू गिव अप माई स्टडीज एंड टेक द प्रीसियस टाइपिस्ट जॉब योर प्रीसियस पालकर हैज ऑफर्ड। यू नो यू हैव रूइंड माई लाइफ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो पालकर उसका फ्रेंड है ना, वो उसने इसको टाइपिस्ट की जॉब ऑफर की है, तो वो जॉब उसको करनी पड़ेगी एसएससी के बाद में, यानी अब आगे पढ़ना है तो पॉसिबल नहीं है। No one can ruin your life except yourself, अलका। Don't be exaggerated. Exaggerated यानी बड़ा चढ़ा के बात करना, बड़ी बात करना बोलते हैं ना उसको। Me exaggerated, that's the one thing I am not. मैं अकेली ऐसी हूँ ना कि मैं कोई बात बड़ा चढ़ा के नहीं करती। Where have I read the words I am 25 unfulfilled dreams old? मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि मैं 25 साल, कोई इंसान 25 साल का हो जाए ना तो हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे 25 सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इसकी उम्र कितनी है? 17 साल की है। तो इसके तो मिलियन अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है, यानी लाखों ड्रीम्स ऐसे हैं जिसके अभी पूरे ही नहीं हुए इसके। ओ व्हाट्स द यूज? आई थ्रू डाउन द बुक आई वाज ट्राइंग टू रीड। व्हाट्स द यूज ऑफ एनीथिंग? मैं कोई बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको फेंक दिया कि ये पढ़ने से भी क्या मतलब है अब। द सीन एंडेड एज ऑलवेज। ये सीन खत्म हो गया यहाँ पे। विद माई वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस। मैं घर से बाहर निकल गई। हाउस वन रूम स्टूड इन द गैली। गैली, गैलरी। My elbows on the faded, decaying wooden railing. Gallery. My elbows on the faded, decaying wooden railings. My face propped on my palm. देखो अपने कैसे बैठते हैं, ऐसे अपने पाम यानी हथेली के ऊपर अपने सर रख के ऐसा बैठते हैं ना, और एल्बोज अपने कोई वुडन रेलिंग के ऊपर उसने रख दिए थे इस तरह से। एंड ऑन आइदर साइड ऑफ मी पीपल स्टूड इन आइडेंटिकल पोजेस। सब लोग ऐसे ही खड़े थे क्योंकि ये चौल में रहती थी। अब चौल में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, वैसे एक जैसे दिखेंगे सबके सब। वॉचिंग what the same meaningless jumble of people milling around। मिलिंग यानी इधर उधर घूम रहे थे लोग। जंबल ऑफ पीपल, कोई आता है कोई जाता है, तो जंबल ऑफ पीपल हुआ ना। विद अ gesture of impatience moved away। a boy walking past saw me stopped, he smiled at me, I smiled back। एक लड़का वहां से गुजर रहा था। सब जगह पे इम्पेशंस, सब अधीरे यहाँ पे, लेकिन एक लड़का वहां से निकला, वो मेरे सामने हंसा, मुझे भी हंसना पड़ा। क्यों? लिखा है यू कांट एंटेगनाइज एनीवन इन अ प्लेस लाइक दिस। एंटेगनाइज यानी गुस्सा करना, हेट, नफरत करना किसी से। किसी से आप नफरत नहीं कर सकते इस तरह की जगह पे, क्योंकि अगर किसी को अगर तुमने धुतकार दिया ने, एचटी एक, किसी को अगर तुमने धुतकार दिया ने तो वो तुमसे फिर ग्रज रखेगा यानी खार रखेगा तुम्हारे ऊपर, और उसके बाद में फिर तुम्हारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ सकते।
व्हेन आर योर रिजल्ट्स, उसने मुझे पूछा। नेक्स्ट वीक देखना, मेंटालिटी देखना लोगों की। गोइंग टू गेट द फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास आ जाएगा ना तुम्हारा। तो इस लड़के ने मुझे पूछा हिज आइज, अब देखो चौल में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी। हिज आइज रोल्ड ओवर मी एज ही स्पोक एंड फाइनली सेटल्ड व्हेन आई न्यू दे वुड। उसकी आंखें मेरे पूरे बदन पे घूमी और मुझे पता था कि कौन सी जगह रुकेगी, वही जगह पे रुक गई। आई फेल्ट माई सेल्फ गेटिंग हॉट एज दो ही वॉज डाउचिंग यानी टचिंग मी देयर with his hands instead of his eyes। eyes है, eaves नहीं है, eyes है। अपनी आंखों से जैसे वो मुझे वहां पे टच कर रहा है ना, ऐसा मुझे लगा। बट व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट व्हेन यू लिव इन अ चॉल, लेकिन चॉल में रहने से अपने एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। आई रिमेम्बर्ड हाउ इट हैड बीन व्हेन आई हैड फर्स्ट कम हियर फ्रॉम नाना, यानी नाना के घर से जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो क्या था। आई हैड थॉट हाउ विल आई लिव हियर, मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी, मुझे पता नहीं था। 6 of us इन वन रूम, 6 लोग एक ज कमरे में रहते थे। द साउंड्स that came beyond the curtain behind which Baba and Mother slept, the common toilet, the smell, as if the whole building was one vast sewer। यानी पूरी जगह पे बदबू मारे, एक कॉमन टॉयलेट, यानी पूरी चौल के अंदर पूरे फ्लोर के ऊपर आपको एक टॉयलेट मिले। बॉम्बे के अंदर है जाइए भी। एंड एवरीवन लुक्स एज कंप्लेसेंट एंड सेटिस्फाइड। कंप्लेसन सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड को कंप्लेसन बोला जाता है। जो बाजू में लिखा है दोनों के, एंड सेटिस्फाइड एज इफ लाइफ कुड ऑफर नथिंग बेटर। लोग ऐसे सेटिस्फाइड है ना कि लगता है उनको कि इससे ज्यादा अच्छा तो मेरी जिंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। इफ ओनली आई हैडन नोन एनीथिंग बेटर, लेकिन मैं तो अच्छे घर से आई थी, यानी नाना के घर से आई थी। इफ ओनली नाना हैडन टेकन अस अवे, अगर नाना हमको कभी भी ले नहीं गए होते तो मुझे फर्क नहीं पता चलता कि अच्छी जिंदगी और बुरी जिंदगी क्या होती है। आई हैड बीन 3 एंड रेखा 6 व्हेन वी हैड गोन टू लिव विद नाना इन पूना, हम पूना नाना के घर में रहने गए थे, मैं और रेखा। नाना हैड अ केमिस्ट शॉप एंड lived there। Oh, it was heaven compared to this stall। वहाँ तो जन्नत थी। We had gone to a school, good school, where we wore beautiful uniforms of white color sashes। एक शोल्डर से वेस्ट तक जो कपड़ा बांधने का आता है ना, वो पहले होता था। पहले पुरानी स्कूल्स के अंदर है ना, ये सब ऐसे यूनिफॉर्म्स होते थे, यानी बैंड जैसा होता था, उसके ऊपर है ना स्कूल का नाम लिखा जाता था। बच्चा खो ना जाए इसलिए यूनिफॉर्म होता था बोलो, और सबको इक्वली ट्रीट करे ना इसलिए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनि यानी सेम। एंड ब्लैक शूज। नाउ इट ऑल सीम्स अ ड्रीम, लेकिन ये सब चीजें अब हमको सपना लगती है। हाउ कुड यू हैव मैरिड बाबा एंड गॉट इनटू दिस में मैस, यानी इस जंगल में, जंगली जगह पे कहाँ से आ गई तुम बाबा से शादी कैसे, क्योंकि उसका घर इतना अच्छा था नाना का घर। तो उसके बाद में बाप के घर से जब हस्बैंड के घर में आए तो अच्छे घर में जाने चाहिए ना, खराब घर में थोड़ा आएगा कोई। I'd asked mother in one of our rare moments of cordiality। cordiality यानी फ्रेंडली, फ्रेंडशिप बोल सकते cordiality। आई मीन टू एट द वे नाना लिव्स एंड लुक एट दिस, नाना कैसे रहते वो देखो, और यहाँ देखो। मदर स्पेस इज क्लोज्ड अप इवन मोर देन यूजुअल एंड शी हैड सेड नथिंग। उनका चेहरा और खराब हो गया था और कुछ बोला नहीं उन्होंने। बट माई क्वेश्चन हैड बीन प्योरली रेटोरिकल। देखो रेटोरिकल मतलब समझाता हूँ। अलंकारित भाषा के है, मतलब है ना, खाली मैं ऐसा समझाना चाह रहा था उसको कि ये क्या, वो कहाँ और ये कहाँ, ऐसा खाली। तो जस्ट ऐसे ही मैंने पूछ लिया था। आई हैड लर्न द आंसर लॉन्ग बैक, लेकिन मुझे जवाब तो पहले से ही पता था। यानी मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मुझे जवाब पहले से पता था। अनलाइकली, improbable and fantastic though it now seemed, Baba, that dull man, and mother, that bitter angry woman, had fallen in love and got daughter। बोलो, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, शादी कर ली और बेटी पैदा हो गई एक, सबसे बड़ी रेखा।
एंड देन अनदर, फिर दूसरी बेटी पैदा होगी, एंड बाबा वे स्टार्टेड एज अ पोस्टल क्लर्क, कंटिन्यू टू बी अ पोस्टल क्लर्क। लेकिन उन्होंने जैसे जॉब शुरू की थी वैसे ही आज वही पोस्ट के ऊपर है, कुछ आगे पीछे हुआ नहीं उनके साथ में। एंड देन व्हेन अ थर्ड चाइल्ड, अ सन वाज बोर्न, नाना हैड रिलेंटेड एंड टेकन रेखा एंड मी अवे। रिलेंटेड यानी उन्होंने अपोज किया कि इतने सारे लोग यहाँ पे कहाँ से, अपोज, रिलेंटेड, और उन्होंने रेखा और मुझे यहाँ से अपने पास बुला लिया। बट ऑफ कोर्स ही हैड टू डाई, लेकिन कभी तो उनको मरना था। एंड वी हैड टू कम बैक टू दिस हेल, और हमको ये जहन्नम में वापस आना था। वेयर यू ओपन द डोर एंड एनीवन कैन लुक इनसाइड, दरवाजा खोलो तो कोई भी अंदर झांक के चला जाए, ऐसी जगह थी ये। वेयर नथिंग इज प्राइवेट, नॉट इवन योर थॉट्स, तुम्हारी थॉट्स भी इसके अंदर प्राइवेट नहीं है। वेयर द बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूपिड माइंडलेस रोबोट्स, आर इंटरेस्टेड इन नथिंग बट मूवीज, क्लोथ्स एंड ईच अदर्स बॉडीज। यानी सबको किस में इंटरेस्ट है, मूवीज में, क्लोथ्स में, और एक दूसरे की बॉडी में इंटरेस्ट है। एंड गॉड नोस इफ वी विल एवर गेट आउट, हमको पता नहीं कि शायद हम इससे बाहर कभी निकलेंगे भी कि नहीं। एंड रेखा से व्हाट्स रॉन्ग, और रेखा को लगता है कि इसमें क्या गलत है। यू विल नेवर गेट आउट रेखा, आई हैड टोल्ड हर पिटिंगली यानी दया, दया लगता, कॉन्फिडेंट आई वुड गेट आउट माई सेल्फ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लुक एट द काइंड ऑफ हस्बैंड्स दे आर ट्राइंग टू गेट फॉर यू, देख तुम्हारे लिए रिश्ते भी कैसे कैसे आ रहे हैं। ऑल द सेम सर, ऑल क्लर्क्स, सब एक तरह के, सबके सब क्लर्क है। एंड यू विल मैरी वन ऑफ देम एंड लिव इन अनदर चार्ज लाइक दिस ऑल योर लाइफ एंड हैव 3 or 4 चिल्ड्रन लाइक मदर, 3-4 बच्चे जनेगी तू, और तू भी मम्मी की तरह से जो जाएगी। एंड वन डे दे विल बिकम क्लर्क्स टू, और वो बच्चे भी एक जमाने में वापस क्या बनेंगे, वापस क्लर्क बनेंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, oh God. And then Rekha, stupid, slow Rekha, had said something that has shaken me. But Alka, why do you think of them as clerks? They are also people. वो भी तो लोग हैं, तुम इसको क्लर्क क्यों बोलते हो? And I had cried out, मैंने चिल्लाया, you don't understand, I don't mean they are no good, because they are clerks. मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है क्योंकि वो क्लर्क है, मेरा मतलब ये है कि हमारा नसीब खराब है। आई मीन द टाइप, देखो उनकी किस्म कैसी है। लुक एट देम, हाउ डल दे आर, हाउ डल दे लुक, ना उनके दिखने में कोई ठिकाना, ना उनके काम करने में कोई ठिकाना। इट हैड बीन अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग यानी निराशा में, होपलेसनेस, बिकॉज आई हैड नोन नो वन वुड अंडरस्टैंड, श्योरली हियर इज समथिंग मोर टू लाइफ देन दिस, something beyond and above this shoddy way of living. Bad, पुअर क्वालिटी बोल सकते हैं। इतनी गंदी तरह से रहने से अच्छा तो दुनिया में दूसरा कुछ होगा ही नहीं। द ट्रबल इज मदर हैड सेड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली यानी डांटने के अंदाज में, डांटना, स्कोल्डिंग। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या चाहिए। यू ओनली नो व्हाट यू डोंट वांट, लेकिन तुमको वो पता है जो तुमको नहीं चाहिए। इट्स नॉट ट्रू, आई डू नो आई व्हाट आई वांट, मुझे कॉलेज जाना है, अटेंड लेक्चर्स एंड टेक डाउन नोट्स एंड रीड, और बहुत पढ़ना है, पास एग्जाम्स विद डिस्टिंक्शंस, गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडीज, बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, कम बैक एंड टेक अप अ जॉब, जॉब करनी है यहाँ पे, पुट अप माई हेयर, मुझे बाल बनाने, वेयर ग्लासेस एंड क्लिप्स एंड साड़ीज लाइक द गर्ल आई सी एट द बस स्टॉप एवरी डे, मुझे वो, मैं जो लड़की एक देखती है वो जो साड़ी पहन के वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी रहती है, तो वैसी लड़की की तरह से मुझे बनना है, वो इसकी तरह से ही जॉब करना है मुझे। मैरी, व्हाट काइंड ऑफ मैन, द फेस इज ब्लर, किस तरह के चेहरे वाला इंसान मुझे पसंद है, मैं ये सोचती हूँ लेकिन उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है साहब, सपनों के सौदागर। एंड नेवर क्वारल विथ ओनली अ कर्टेन बिटवीन अस एंड द चिल्ड्रन, और ऐसे झगड़े नहीं करने मुझे, जैसे आई बाबा करते हैं ऐसे झगड़े मुझे नहीं करने। एंड लिव इन अ हाउस विद अ रूम ऑफ माई ओन, और मुझे अपने खुद के कमरे में रहना है, अपने घर में। अ हाउस दैट स्मेल्स नाइस, जिसमें ज्यादा अच्छी खुशबू आए। एंड हैव माय ओन क्लोथ्स, नॉट वेयर थिंग्स आउट ऑफ अ जनरल पूल, यहाँ पे तो क्या, जो भी कपड़े पड़े होते हैं उसमें से किसी के भी कपड़े कोई भी उठा के पहन ले। जनरल पूल यानी ऐसे ही हुआ ना, यानी बहनों के कपड़े एक दूसरे के ऊपर अगर फिट होते हो तो ऐसा किया जाता है। All dreams, but more real than reality itself. Now,
They were not even dreams. ये dreams भी नहीं है, only bubbles, like the ones children blow out of a soapy water. बराबर, साबुन के पानी में से जो बबल्स निकलते हैं वैसा ही एग्जैक्टली है, क्योंकि वो थोड़े ऊपर तक जाते हैं फिर फूट जाते हैं. रेनबो कलर्ड, ethereally beautiful, ethereal, spiritually, heavenly, heavenly लिखो खाली, heavenly beautiful when, स्वर्गीय क्यों है ना, स्वर्गीय. when they go up in the air, then in a moment nothing, एक मिनट में फूट जाता है. I looked back not with regret, माफी के साथ मैंने नहीं देखा, but the shame, शर्म के साथ में. I had been childish, childish यानी बेवकूफ. देखो एक चाइल्ड लाइक होता है, चाइल्ड लाइक यानी किसी बच्चे का बिहेवियर चाइल्ड लाइक होता है, यानी बच्चा है तो बचपना करेगा नहीं, लेकिन बड़े इंसान अगर ऐसी बेवकूफी कर तो उसको लिए चाइल्डिश बिहेवियर. ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, आई गॉट टू बी मोर रियलिस्टिक, मुझे ज्यादा रियलिस्टिक बनना है. कीप माई फीट ऑन द ग्राउंड, नो ऑन द क्रैक सीमेंट फ्लोर ऑफ दिस डर्टी चॉल, मुझे ऐसे टूटे फूटे फ्लोर के ऊपर अपने पैर नहीं जमाने. वेर आई बिलोंग एंड वेर आई एम ट्रैप्ड फॉर एवर एंड एवर, आई विल बी अ टाइपिस्ट नाउ, आई विल नेवर बी लाइक दैट गर्ल एट द बस स्टॉप. लेकिन मैं तो यहाँ पे फंस गई हूँ, क्योंकि अब मुझे टाइपिस्ट बनना पड़ेगा, और जो लड़की का मैं सपना देख रहा हूँ वैसी कभी नहीं बन पाऊंगी. इन एनी केस हाउ कुड आई हैव बीन लाइक हर, आई विद माई डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन यानी ये चेहरा उसका काला है. माई लॉन्ग नोज, नोज बड़ा है. माई फ्लैट फिगर, एकदम दुबली पतली लड़की. I often looked at myself in the mirror in stills, of course. Stills यानी स्पीड, जल्दी में मैंने अपने आप को मिरर में देखा. willing myself to look like the girl at the bus stop, जैसे मैं सोच रही थी कि मैं उसके जैसे दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी. But the face that looked back sullen and dark was Alka's and no one else's. ये जो चेहरा था ना वो कैसा था? देखो सलन का दूसरा मीनिंग होता है डिप्रेस्ड. ये चेहरा सिर्फ अलका का है, दूसरे किसी का नहीं है. अलका विद बेटर ब्रेन्स देन ऑल द फैमिली पुट टुगेदर, मेरे पूरे खानदान के दिमाग को मिला दो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर दिमाग मेरा है. अलका who was to become a typist, अलका कौन? तो जो टाइपिस्ट बनना चाहती है. I can't force you अलका, I know that, but jobs like these are hard to get. It's Parker's goodwill that has given us this chance. इस तरह की जॉब हमको आसानी से नहीं मिलती, लेकिन पालकर की गुडविल यानी उसकी पहचान के कारण अपने को ये जॉब मिल रही है टाइपिस्ट की. He knows how hard pressed I am. हार्ड प्रेस का मतलब इन बैड कंडीशन, इन बैड कंडीशन. स्पेशली सिंस शीरीज फेलिंग, ज्यादा इसको तकलीफ किस बात से, उसका बेटा जो बीमार रहता है ना उसकी वजह से ज्यादा परेशानी है. आई विश आई कुड सेंड यू टू कॉलेज, मुझे तुमको कॉलेज भेजना है, लेकिन कैसे हो सकता है ये? आई कुड फील द पिट यॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट अ वीक मोर फॉर माई रिजल्ट एंड देन, एक हफ्ता बाकी है, यानी जैसे कि कबर मेरे सामने खोद दी इन लोगों ने ऐसा. एंड देन वही, एंड देन द वर्ल्ड हैड शैटर्ड विद अ शॉकिंग इम्पैक्ट. अब देखो यहाँ से ना पूरी स्टोरी चेंज हो रही है. यहाँ पे शॉकिंग इम्पैक्ट, एक ऐसी घटना बनी, ऐसा इंसिडेंट हुआ. ब्रेकिंग इनटू द पीसीस, नॉट इनटू पीसीस बट इनटू डस्ट, टुकड़े नहीं हुए, धूल मिट्टी हो गई, यानी पूरे के पूरे ड्रीम्स टूट गए ऐसा. इनटू नथिंगनेस, कुछ नहीं बचा. द डोर ओपन, दरवाजा खुला. दो लोग आए, बाबा कलीग्स, बाबा के साथ काम करने वाले. एंटर्ड ऑकवर्डली, एकदम धीमे से अंदर आए. विद शॉक फेस, उनके चेहरे के ऊपर भी मलाल था यानी गम था. एंड देन पेंडेमोनियम, वाइल्ड कंफ्यूजन, मैडनेस लिखो इसका सिंपल मीनिंग, मैडनेस. एंड देन मैडनेस एंड हिस्टीरिया, हिस्टीरिया यानी मतलब किसी चीज को शॉक लगने के कारण उसका जो एक्सप्रेशन देते हैं ना अपने, उसको हिस्टीरिया बोलते हो. शॉक. हाउ ओल्ड वाज ही, कितने, यानी वो उसका फादर मर गया. हाउ ओल्ड वाज ही, ओनली 45, टू यंग टू डाई. इट वाज द फर्स्ट हार्ट अटैक, नो द सेकंड. इट सीम्स ही हैड वन बिफोर एंड नेवर टोल्ड एनीवन. शायद पहले एक हार्ट अटैक आ चुका था लेकिन उसने कभी किसी को बताया ही नहीं, यानी दूसरे हार्ट अटैक था शायद, और वो मर गया. पुअर मैन टू गो सो फास्ट, जल्दी वो वहां से चला गया. व्हाट अबाउट द फैमिली, उसने
फैमिली के बारे में नहीं सोचा. Isn't there anything for them? So little. 3 girls to be married and a boy. How sad. एक लड़का है लेकिन वो लड़का कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा. How irresponsible to have a large family in such circumstances. Baba, what happened to my Baba? Hush, Shobha, don't cry like that. Or you will start murder all over again. यानी शोभा जब भी रोना स्टार्ट करे ना, वो छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी वो थी. शीरीज 3rd नंबर पे था. मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वो शीरीज सबसे छोटा था, नहीं, सबसे छोटी शोभा, सबसे बड़ी रेखा, उसके बाद में अलका, उसके बाद में शीरीज, और लास्ट में आती है शोभा. तो शोभा ने बात बात पे रोना शुरू करे, लेकिन वो रोना शुरू कर दे उसको देख के मम्मी रोती थी. शीरीज, लेट मी डू दैट फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए वो काम कर दूं. थैंक गॉड अलका इज टेकिंग अप जॉब. इमेजिन ही वाज थिंकिंग ऑफ सेंडिंग हर टू कॉलेज. यानी वो अगर कॉलेज चली जाती तो क्या हो जाता है, यानी मतलब हम कुछ नहीं कर पाते. अ फेलियर, आई थॉट अ फेलियर. वो इंसान पूरा फेलियर था. ही कुडंट इवन स्ट्रगल विद डेथ. वो मौत के सामने भी नहीं लड़ सका. जस्ट वेंट आउट मीकली, साइलेंटली, चुपचाप निकल गया. He lived and he died a failure. What is left? Nothing. Only duties incomplete. अधूरी ड्यूटीज बाकी है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैडली शोल्डर. रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार कभी उसने उठाया ही नहीं. एंड एम्प्टी टीयर्स, और खाली आंसू है हमारे. देयर वाज नो पिटी इन मी फॉर हिम. मेरे अंदर उसके लिए कोई दया नहीं थी. ओनली कंटेम्प्ट. डिसरिस्पेक्ट. कंटेम्प्ट यानी डिसरिस्पेक्ट. ये कंटेम्प्ट है ना, कोर्ट में यूज होता है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी मतलब डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट. गॉड, लेट मी नॉट लिव लाइक दैट. मुझे इस तरह से नहीं जीना है. लेट मी नॉट डाई लाइक दैट. हैविंग अचीव्ड नथिंग, हैविंग बीन नथिंग. कुछ बनना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, उसके बिना मुझे मरना नहीं है. नॉट इवन नोइंग दैट योर लाइफ वाज नथिंग. नॉट वंस कुड आई से माय बाबा सेड दिस. ही सेड नथिंग दैट वाज नॉट ट्रिवियल. मीनिंग लिखो. अनइम्पोर्टेंट, unimportant, trivial, unimportant, did nothing that had any meaning. I searched and searched the whole of his life for a meaning and didn't find it. मैंने उसकी पूरी जिंदगी को छान मारा कि कभी तो कुछ उसने इंपॉर्टेंट कोई काम किया था, लेकिन कोई भी काम नहीं किया था. When all the noise died down, जब सब आवाजें बंद हो गई, यानी रोना धोना सब रुक गया. I realized what had happened. My last way of escape had been closed up. आखिरी जो छटक बारी थी ना मेरे लिए, एस्केप यानी यहाँ से छूटने की जो जगह थी, वो भी खत्म हो गई. आई वुड नेवर गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप नाउ. यानी इस शिकंजे में से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी. आई हैड टू शोल्डर हिज बर्डन्स. उसके जितने भी बोझ या मुझे उठाने. आई वुड गो ऑन डूइंग इट टिल आई डाइड. जब तक मैं मरूं ना, तब तक मुझे ये सब चीजें उठानी पड़ेगी. अ ह्यूज एंगर फील्ड मी. गुस्सा आया मेरे अंदर. ही रॉन्ग्ड मी बाय डाइंग. उसने मुझे गलत साबित किया, मर के गलत साबित किया. ही कंटिन्यू टू रॉन्ग मी इवन आफ्टर हिज डेथ. और अभी भी, मरने के बाद भी वो मुझे गलत साबित करते जा रहा है. देयर वॉज नो हेल्प फॉर मी. इसमें मेरे लिए कोई मदद नहीं है. देर आर नो फेरी गॉड मदर्स एंड रिच अंकल्स इन रियल लाइफ. रियल लाइफ के अंदर कोई गॉड मदर्स नहीं होती. कोई अच्छे पैसे वाले लोग नहीं आते कि चलो तुम्हारा बोझा मैं उठा लेता हूँ, ऐसा बोलने वाला. नॉट इवन अ गॉड. इट मेक्स मी लाफ व्हेन पीपल टॉक ऑफ अ गॉड. जब लोग गॉड की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है. हाउ चाइल्डिश. अ बिनाइन. बिनाइन यानी क्या? सॉफ्ट हार्टेड. बियर्डेड फिगर, दाढ़ी वाला कोई इंसान यानी गॉड. up there who looks after all of us, all nations. There is no God, only us. यानी ऊपर से कोई देखता है, लोग बोलते हैं ना, कोई नहीं ऐसा, कोई नहीं देखता है इतना. ये हमारे खाली. It was a month later that I came up the battered briefcase. Battered यानी थोड़ी खराब हो गई हो, नहीं ऐसी battered बोलते हैं उसको. torn, TORN, फटी हुई briefcase. I had seen him carry to work every day of his life. I had often wondered what's there in it. उसके अंदर क्या है. बाबा, for you, you go to work, come back, eat, sleep, wake and go to work again every single day. यही तो रूटीन चल रहा है. तो बैग में रखते क्या हो? तो now I had to hide the briefcase from mother. क्योंकि देखो ध्यान देना, मदर से ब्रीफकेस क्यों छुपानी है? ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई खजाना है, लेकिन मदर अगर ब्रीफकेस देख लेगी तो वापस रोना चालू कर देगी. इवन नाउ दैट stolid sullen, stolid
unemotional. Sullen woman would break down into the most shaming, heartbreaking hysteria. वो थोड़ी थोड़ी देर में कभी भी कुछ भी याद आता है तो रोना चालू कर देती है. I had never seen her smile at him. लेकिन कभी वो इसके सामने स्माइल नहीं किया उसने जिंदगी में. Never heard her speak a soft word to him, and yet I could hear her moaning into her pillow every night. लेकिन हर रात को वो उसको याद करके रोती थी. I couldn't understand. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों. लड़ना ही था जिंदगी भर तो फिर मौत के बाद रोना क्यों है. Stealthily यानी speedily I took the briefcase into a corner and opened it. मैंने उसको कॉर्नर में ले जाके उसको ओपन किया. उसका लंच बॉक्स था ऑल क्लीन्ड अप, साफ कर दिया था. The newspaper neatly folded, बराबर से बंद किया हुआ. His glasses, the aspirins he carried around with his frequent headaches. अच्छा, एस्पिरिन किस लिए? तो हेडेक के लिए. उसको बार बार सर दर्द होता था इसलिए वो एस्पिरिन लेके जाते. A book to read on the train, a wooden it. वुडन इट तो क्या बोलते हैं? वुडन इट आता है. एक मिनट मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा. जस्ट होल्ड ऑन. ओके. मर्डर स्टोरी और उसको वुडन इट बोलते हैं. जिसमें प्लॉट के अंदर ना कोई सस्पेंस हो उसको वुडन इट बोलते हैं. Suspenseful stories, all so pitiful and small that for the first time a wave of pity broke over me. ये सब देख के मुझे लगा कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपने लिए भी कुछ खर्चा नहीं किया ऐसा. बट द इनडिफरेंट पिटी ऑफ अ स्ट्रेंजर फॉर अनदर स्ट्रेंजर. लेकिन कैसा कि हाँ कोई देख के अभी रास्ते में कोई जा रहा है कोई गरीब इंसान तो उसको देख के अपने को जैसे दया आती है ना वैसी स्ट्रेंजर वाली दया आ रही थी. इनडिफरेंट तो समझते हो ना, अपने को न्यूट्रल हो उसको इनडिफरेंट बोलते हैं. जिससे अपने को कोई फर्क ना पड़े वो इनडिफरेंट. And then I saw the 2 letters. 2 खत थे उसके अंदर. खत. And he must have written them that morning. सुबह में लिखे होंगे. One to his elder brother and idly curious I opened it. एक उसके बड़े भाई को लिखा गया था और इसमें मैंने idly curious मैं ज्यादा क्यूरियस बने और इसको मैंने ओपन किया. क्यूरियस यानी जिज्ञासा वृत्ति. My own name leaped out. इसमें से मेरा नाम दिखा. Leaped out यानी बाहर के कूद के नहीं आता वो, लेकिन इसका मतलब मुझे वो सबसे पहले मेरा नाम दिखा. अलका विल बी स्टार्टिंग अ जॉब नेक्स्ट मंथ. आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट दैट. अलका नेक्स्ट मंथ से अपना जॉब शुरू करेगी. मुझे अभी भी उसके लिए गिल्टी फील होता है. बट व्हाट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ. एंड देन आई हैव दिस कॉन्फिडेंस इन हर. लेकिन मुझे उसके ऊपर यकीन है दैट शी विल मेक समथिंग ऑफ हरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ अस ऑल. हम कितने भी बुरे क्यों ना हो उसकी तरफ लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाएगी. शी हैज सम गट्स. हिम्मत होगी. Some spunk in her. Spark. If only one of my children achieves something in life, my own will have been worthwhile. यानी मतलब अगर मेरी जिंदगी तो बेकार थी लेकिन अगर मेरे बच्चे में से कोई एक बच्चा भी अगर कुछ अचीव कर लेता है तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद होगा ऐसा. भाव यानी भाई को मराठी में बोलते हैं. हैव यू एवर रेड डेविड कॉपरफील्ड. God knows how or why I began. I found it second hand on the pavement one day. रास्ते पे से मुझे डेविड कॉपरफील्ड की सेकंड हैंड किताब मिल गई थी. पेवमेंट यानी फुटपाथ. बट नाउ इट हैज बिकम माय बाइबल. लेकिन ये किताब अब मेरे लिए बाइबल बन गई है. देयर इज वन लाइन इन इट. इन आवर चिल्ड्रन माय डियर कॉपरफील्ड वी लिव अगेन. हम अपने बच्चों के अंदर अपने आप को देखते हैं यानी हम अपनी जिंदगी वापस जिंदा करते हैं. जैसे कि हाउ ट्रू दैट इज भाव. अलका व्हाट आर यू क्राइंग फॉर. अब देखो ये लेटर पढ़ा उसके बाद में ये लड़की रोए जा रही है. अलका स्टॉप इट प्लीज डोंट. इफ मदर सीज यू अलका डोंट बी लाइक अ बेबी. यानी बच्चों की तरह रो मत. बट दे वर नॉट द टीयर्स ऑफ चाइल्डहुड. अब ये बचपन के टीयर्स नहीं थे. दे वर द फर्स्ट टीयर्स ऑफ एडल्टहुड. अब ये लड़की जो है ना वो एडल्ट हो गई थी. बिटर सॉल्टी एंड पेनफुल. बिटर यानी कड़वी सच्चाई जो तुम्हारे सामने दिखे. फादर उसके बारे में सोचते थे तो जो पहले उसने सोचा था वो सबका सब जैसे आंसुओं के अंदर बह रहा था. और यहाँ पे जो तुम्हारा टाइटल है ना उसका कंप्लीशन हुआ द अवेकनिंग. यानी यहाँ पे उसका कॉन्साइंस जागता है.